अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलिस्मात चैनल में आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। और पिछली वीडियो में आपको एक अमल बताया गया था, कुछ शहवत बांधने के लिए था। तो मैंने कहा था कि अगर आप शहवत खोलने का अमल चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस विषय में हमें काफ़ी कमेंट मिले हैं कि शहवत को खोलने का अमल भी बताइए। अब एक तो तरीका ये है कि अगर आपने ये ऐसा किया है जैसा यह पिछली वीडियो में हमने आपके सामने ये अमल किया था, तो आप उन सुइयों को निकाल कर ज़ाया कर देंगे तो वो शहवत जिसकी आपने बांधी है खुल जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा है कि अगर किसी और ने शहवत बांधी हुई है तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर इसी अमल को हम दोहराएंगे, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। एक तो इस अमल में आप 5 सुइयाँ यूज़ करेंगे। आपको याद होगा कि अपने पिछले अमल में, साबका अमल में हमने 4 सुइयाँ इस्तेमाल की थी, लेकिन इस मरतबा हमारे पास 5 सुइयाँ हैं और इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ये आप शहवत को खोलने के लिए है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके पास ये रेत का गिलास भी चाहिए और ये 5 सुइयाँ भी आपके पास चाहिए। अब अमल किस तरीके से होगा वो मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। और यही तरीका इजाज़त का भी है। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अमल की इजाज़त ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर आपको किसी और इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की जानिब। अमल हमारा वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये आप एक सुई उठाएंगे। अब वो याद रहे कि वो अमल शहवत को बांधने का था, बंद करने का था, और ये जो अमल है ये हम शहवत को खोलने के लिए कर रहे हैं। शहवत को खोलने के लिए आप सुई उठाएंगे, इसके ऊपर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और इसको रेत में गाड़ेंगे। लेकिन ठहरिए, मैं आपको थोड़ी तफसील बता दूं कि शहवत बांधने के सिलसिले में हमने इस सुई को ऐसे लगाया था उल्टा, नोक की तरफ। नोक की साइड जो है वो हमने नीचे रखी थी और जो धागा डालने वाली साइड है वो ऊपर थी। लेकिन अब उल्टा लगेगा, नोक की साइड ऊपर आ जाएगी और धागा डालने वाली साइड जो है वो नीचे चली जाएगी। इस तरीके से आपने अब इसको लगाना है। जो पहले तरीका बताया गया था वो तरीका वही रहेगा, लेकिन सुई की साइड जो है वो उल्टी लगानी है। धागे वाली साइड नीचे चली जाएगी और नोक वाली जो साइड है ये ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको लगाना है। और फिर दूसरी सुई आपने उठानी है। इसके ऊपर भी सेम वैसे ही आपने करना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर इस सुई को हम इस रेत में गाड़ेंगे और ऐसे ही गाड़ेंगे कि नोक वाली साइड जो है ऊपर आ जाएगी और जिस साइड में धागा डाला जाता है वो साइड नीचे आ जाएगी। फिर तीसरी सुई उठाएंगे और तीसरी सुई पर भी ऐसे ही हम दम करेंगे। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर और फिर इस सुई को भी आप इसके अंदर गाड़ देंगे इसी तरह से। तो दोस्तों, जिसके लिए आप कर रहे हो उसका तस्वर भी अपने मजबूत रखना है और अगर तस्वर में कुछ कमी हो तो तस्वीर भी सामने आप रख सकते हो। फिर तीसरी सुई आप उठाओगे, उसके ऊपर भी ऐसे ही 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस सुई को भी इसमें गाड़ दिया जाएगा, ऐसे ही जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और चौथी सुई भी फिर आप 5वीं सुई उठाएंगे। 4 सुइयाँ हो गई, अब ये 5वीं सुई है। इसके ऊपर भी वही अमल आपने करना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा और उसके बाद इसको भी आपने इस रेत के अंदर गाड़ देना है, दबा देना है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और इसको ऐसे नहीं छोड़ना जहाँ जैसे ये रखा हुआ है। इसको आपने किसी भी चीज़ के साथ इस रेत के बराबर कर देना है, ये बाहर इसका मुंह ना हो, निकला हो। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर दाखिल कर देना है और ये आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। फिर आपने इस गिलास को उठाकर ऐसे ही सेव कर लेना, अपने पास कहीं महफूज कर लेना है
कि कोई इसको निकाले ना। और अब इस गिलास को आपने 40 दिन तक महफूज रखना है कि 40 दिन तक जो सुइयां इसके अंदर ही रहें, इसके अंदर ही मौजूद रहें और गिलास में रेत ऐसे ही मौजूद रहे। 40 दिन के बाद आप इसको उठाकर ज़ाया कर सकते हो। 40 दिन के बाद सुइयां भी इसके अंदर गल सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएगी, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी। आपने इसको उठा के फिर रेत को कहीं डाल देना है और आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिसकी शहवत को बांधा गया है, रोका गया है, जिसको सेक्स से रोका गया है, उसकी सेक्स इस तरीके से खुल जाएगी, हाँ वो औरत हो या मर्द हो। बंद करने के लिए भी आप औरत और मर्द दोनों के लिए कर सकते हो और खोलने के लिए भी दोनों के लिए सेम एक ही तरीका इस्तेमाल होगा जो मैंने आपके सामने वीडियो बनाकर पेश कर दिया है। दोस्तों, वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।